आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है उसके अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 जिसका पेपर 11 नवंबर को होने वाला है, कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे आप पूर्णांक 50 में से 50 अंक लेके आओ, आपका एक भी अंक ना कटे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम में अपना नाम जो भी है डाल लेना है। उसके बाद अनुक्रमांक डालना है, जो भी आपका रोल नंबर हो, पिता का नाम, साला का नाम, जिला और ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलता है, वैसे ही मिलेगा। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण निर्देश देखें तो प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर के प्रश्न के नीचे आगे स्थान में निर्देशानुसार लिखें, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो छात्रों, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है आपका? संख्या रेखा पर -3 गुणित 3 का मान निम्नलिखित में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? ये आपका पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर छात्रों, आपको पहले प्रश्न में जो उत्तर लिख देना है वो क्या लिख देना है आप? -9। ठीक है, -9 जो है ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर आपको उत्तर में लिख देना है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -12 20 का न्यूनतम रूप होगा। तो यहाँ पर आपका -3/5 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 पाँचे 4 पंचे 20 है ना। 4 × 12 और 4 पंचे 20, आपका 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 × 12 और 4 पंचे 20 आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, 3/2 4 का मान होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि 3/8 है। यहाँ पर आपको उत्तर क्या लिख देना है? 3/8। इसके बाद छात्रों, आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है तो समीकरण होगा। तो देखो, संख्या मान लो कोई भी है, x है संख्या, उसका 1/5, इसका क्या है? 1/5 उसी के 20 से कम है, उस संख्या के 20 भाग से कम है, तो समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पर छात्रों, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इसको यहाँ पर आपको उत्तर में लिख देना है, x - 1/5 बराबर x - 20, ये आपका सही उत्तर रहेगा। फिर छात्रों, पांचवा प्रश्न है, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा, यानी 7/20 का आपको प्रतिशत रूप निकालना है, परसेंटेज फॉर्मेट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? आप जैसे ही सूत्र में मान रखोगे आप निकाल पाओगे, और यहाँ पर आपको जो उत्तर आएगा जब मान निकालोगे आप, है ना, तो आपका 35% उत्तर आएगा। आई थिंक ये सेकेंड की थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर आपका 6th क्वेश्चन है, 65 अंश माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। तो देखो, 65 अंश माप का कोई एंगल है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल की वैल्यू क्या है? 65 अंश। अभी माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा, तो पूरक कोण का माप ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर आएगा छात्रों 6वें का, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 25। 7वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का, मान लो ये त्रिभुज है, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका त्रिभुज है, इसके 2 अंतः कोणों का मान, ठीक है, क्रमशः 60 है इसका और इसका 40 है, तो इसका मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो आपका मान आएगा तीसरे कोण का, आपका जो मान आएगा वो आएगा 80 अंश। कितना आएगा? 80 अंश, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आप चेक कर लेना किससे। फिर 8वां, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका 8वें में उत्तर आएगा 4 चौके 16, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, तो 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है आपका छात्र 9वां प्रश्न आया है, संख्या 38 के घन में इकाई का अंक है। तो 38 का घन करो, यानी 38 × 38 × 38, ये करोगे आप, तो जो पहला इकाई में अंक आएगा वो क्या आएगा? तो देखो, जैसे ही आप 8 का ही 8 से गुणा करोगे, है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 2। ठीक है, उत्तर क्या आएगा आपका? 2। इसके बाद है किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। तो घनाभ की बात करें, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो वो 8 होती है। जैसे आप डस्टर देखोगे, आपको इस प्रकार से डस्टर जो होता है, इसमें भी कितनी होती है शीर्षों की संख्या? 8 होती है। अभी छात्र, हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आपको आगे के सारे प्रश्न, उनके उत्तर मिल जाएंगे।
तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप वॉचिंग, वीडियो को लाइक